लेकिन इस वक्त लाहौर के कई इलाकों में धुआं है। अब इस क्लिप में ये जो बंदर है सर्कस का, ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी तबाह हो चुका है, ठीक है जी, लाहौर भी तबाह हो चुका है। तुम्हारे जैसे कई इंडिया पाकिस्तान जो है ना मार के फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा रहेगा दुनिया के नक्शे पे। इनके बड़े बड़े सरमायादार, इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके बड़े बड़े एंकर्स, इनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो माफिया मांग रहे हैं। कोई अक्षय कुमार आएगा, कोई सनी देओल आएगा, कोई इस तरह के डायलॉग बोल के चला जाएगा और वो पाकिस्तान को मिटा के चला जाएगा। और भाई ये जीते जागते लोगों का, गैरतमंद लोगों का मुल्क है और पूरी दुनिया के मीडिया पे इनके मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऑन ग्राउंड मार खा खा के इनके जैसे कहते हैं ना खुन्ने से क्या हुआ है खुद से। लेकिन ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और इनको वहां से अपने नाजायज बाप को, वहां इसराइल को यहां बुलाना पड़ा। 17 दिन में वो BRB नहर पार नहीं हो सकी। तुम लोग बातें करते हो गजब बनाने। इंडिया में IPL बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सस्पेंड कर रहे हैं IPL। जंग लड़ने के लिए भी जिसे कहते हैं ना कोई अखलाकियात का असूल है। ये सारी तकलीफ है क्यों, ये सारी चीखों पुकार क्यों है ये सारी। लेकिन ये कंफर्म बात है कि इनके साथ होनी बुरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान मीर। इससे पहले कि आज मैं अपनी बात शुरू करूं, जरा एक छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा करते हैं। पाकिस्तान के सरगोदा में एक बड़ा धमाका हुआ है। ये देखिए पाकिस्तान में जो डिफेंस सिस्टम है सरगोदा में, उसको नेस्ता नाबूद कर दिया गया है, उसको गिरा दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान में अब जो उसके गाजा बनने की शुरुआत है वो हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली है। माफी मांगेगा, क्या करेगा, या आज रात में गाजा बन जाएगा। ये क्लिप आपने देखा, आप समझ रहे होंगे किसी ये फिल्म की शूटिंग चल रही है और या कोई ड्रामा चल रहा है, तो आप गलत हैं। ये ना फिल्म की शूटिंग है ना ड्रामा है। मैंने बहुत सारे इंडियन मीडिया के, ये कल रात के जो 8 मई की रात थी, 8 और 9 मई की रात थी, उस दौरान जो इंडियन मीडिया को मैं काफ़ी सारे चैनल्स मुख्तलिफ बदल बदल के देखता रहा, तो उनमें से ये एक सैम्पल क्लिप लिया है। ये जी न्यूज़ का क्लिप है और इसमें आपने गुफ्तगू सुनी। ये जो मैं इसे कहूँगा ये सर्कस का कोई बंदर था जो एंकर था। ये सर्कस के बंदर इसलिए है कि जो सर्कस का बंदर जो है वो आपने देखा होगा वो डुगडुगी पे नाचते हैं। तो ये किसी डुगडुगी पे नाच रहे थे और वो डुगडुगी कौन सी है वो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ये डुगडुगी पे नचाने वाला इनका बाप है भारत का जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, जिसको इंडिया के अंदर ही गोदी मीडिया का भी खिताब दिया गया। इस मीडिया को ये जो सारे ये डुगडुगी पे नाचने वाले हैं इनको गोदी मीडिया का भी खिताब दिया गया, इसलिए कि ये सारे के सारे अपनी अकल से नहीं सोचते, बिल्कुल इनके दिमागों में भूसा पड़ा हुआ है। और ये जो इनको स्क्रिप्ट लिखा हुआ दिया जाता है मोदी की तरफ से या इनकी एजेंसीज की तरफ से, ये वो पढ़ के बड़े जोश से बड़ा पूरा एक ड्रामा क्रिएट करते हैं और एक पूरा ऐसे मंजर क्रिएट करते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, इस वीडियो में जो आपने देखा 2-3 चीज़ें उस जो बंदर है जो उसने जो कही, उनमें से एक बात ये थी कि जनाब पाकिस्तान का जो सरगोदा शहर है, सरगोदा शहर आपको पता है शाहीनों का शहर कहलाता है। ये हमारी एयर फोर्स जो हमारा फ़ख्र है हमारे, उसकी एक बहुत बड़ी जो एयर बेस है उसका, यानी ये मस्कन की वजह से ये ज़्यादा मशहूर है ये शहर। और उसके बारे में ये अपनी तरफ से इतला दे रहा है कि जनाब वहाँ पे धमाके हुए हैं और वहाँ पे जनाब हमला हो गया और वो सारा बेस तबाह कर दिया गया और अब पाकिस्तान जो है वो गज़ा बनने जा रहा है। और फिर दोहरा के वो ये जुमला कहता है कि ये आज की रात में ही ये गज़ा बन जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर शायद किया हो कि इनके दिमागों में ये फ़लस्तीन, ये गज़ा, ये इसराइल, ये क्यों सवार है। कल भी मैंने एक वीडियो में थोड़ा सा इशारा किया था कि इस जंग में जो भारत ने शुरू की है पाकिस्तान के साथ, इसमें इसराइल इनका एक पार्टनर है। और ये मैं इसे इसलिए भी कहता हूँ कि ये इनका एक नाजायज़ बाप की हैसियत से वो यहाँ आया है, इनकी सरपरस्ती, इनके सर पे हाथ रखने, क्योंकि ये खुद इतने नालायक हैं, इतने डफर्ज हैं कि ये जंग नहीं लड़ सकते खुद। मतलब कहने को ये 1.5 अरब आबादी का मुल्क है ये, और इनके पास इतनी बड़ी फ़ौज है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनके पास इतना बड़ा बजट है, इतनी बड़ी फ़ौज है, इतनी बड़ी एयर फोर्स है, इतनी बड़ी नेवी है, लेकिन ये खुद इस काबिल भी नहीं है कि ये पाकिस्तान जैसे जो निस्बतन उनसे वसाइल में बहुत छोटा मुल्क है, उतने वसाइल भी नहीं है हमारे पास, उतनी उस तरह की चीज़ें भी नहीं है हमारे पास, लेकिन ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और इनको वहाँ से अपने नाजायज़ बाप को, वहाँ इसराइल को यहाँ बुलाना पड़ा। उनके ख्याल में, इनका ये ख्याल है
कि जैसे इसराइल ने वहाँ निहत्थे फ़लस्तीनियों को, वो छोटा सा खित्ता है, निहत्थे फ़लस्तीनियों को, चूँकि इसराइल को वेस्ट की भी पूरी मदद हासिल थी, अमेरिका की पूरी सरपरस्ती हासिल थी, पूरी दुनिया का जदीद असला उनके पास था, और उनके मुकाबले में वो बेचारे वहाँ पे निहत्थे फ़लस्तीनी औरतें, बच्चे, जिनके पास अपना आप डिफेंड करने के लिए भी कुछ नहीं था, और उनको बमबारी करके तबाह कर दिया। और इनके दिमागों पर वो सवार है और ये कह रहा है कि ये गज़ा बनने जा रहा है, और गज़ा बनने जा रहा है। और तुम जैसे भाई, ये तुम जैसे तुम्हारे जैसे कई इंडिया पाकिस्तान जो है ना, मार के फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जिंदा रहेगा दुनिया के नक्शे पे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, दिमागों से निकाल दो ये अपने दिमागों से कि ये गज़ा बनने जा रहा है। यही गलतफहमियां तुम्हें लेके बैठ गई हैं। ये कोई इंडियन फिल्म की शूट नहीं है यहाँ पे, ये बॉलीवुड की कोई फिल्म नहीं शूट हो रही कि जहाँ पे कोई आएगा, कोई एक हीरो आएगा, डायलॉग बोल के चला जाएगा और वो कहेगा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। कोई अक्षय कुमार आएगा, कोई सनी देओल आएगा, कोई इस तरह के डायलॉग बोल के चला जाएगा और वो पाकिस्तान को मिटा के चला जाएगा। और भाई ये जीते जागते लोगों का, गैरतमंद लोगों का मुल्क है। तुम इतने जोगे नहीं हो इस तरह की डायलॉग, इस तरह की बढ़के मत मारो कि जो तुम्हारे गले में पड़े। और ये बातें करना कि जी माफ़िया मांगेगा, ये आज ही रात माफ़िया मांगेगा। मैं छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ। मैं इनकी माफ़ियों की सूरत हाल ये है कि जब से ये पाकिस्तान ने ये ऐलान किया है कि अभी तक तो हमने ये जो इनके तैयारे गिराए थे, इनकी चेक पोस्ट से तबाह की मकबूजा कश्मीर में LOC के ऊपर, तो पाकिस्तान ने साथ ही ये कहा कि ये तो सिर्फ हमने जो इन्होंने एक हमला किया था उसके जवाब में उतना सा वहाँ पर दिफाई रद्द-ए-अमल दिया है। अभी हमारा जवाब जो हमने ऑफेंसिव करना है वो बाकी है। अब 2 दिन से जब से ये ऐलान किया, और ख़ास तौर पे कल से DG ISPR ने नायब वज़ीर आज़म के साथ और जो वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, उनके साथ बैठ के सियासी क़यादत ने और फ़ौजी क़यादत ने मिल बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि भारत इंतज़ार करे, हमारा जवाब अभी बाकी है और उसके वक्त का और मकाम का तयन पाकिस्तान खुद करेगा। तब से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। उसके बाद से इनकी हालत ये है कि इनके जो दिमाग हैं वो ऑल फॉल बक रहे हैं, इनकी ज़ुबानें ऑल फॉल बक रही हैं और इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या। ये समझ रहे हैं कि सिर्फ मीडिया के ज़ोर पे दुनिया में ये जंग जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हालत ये है कि जब ये सारे ये दावे कर रहे थे कल ये रात की, और उसके बाद से अब मैं थोड़ा सा अहवाल बताता हूँ कि हुआ क्या उसके बाद से जब से ये रात सारी ये करते रहे, आज तकरीबन 20-22 घंटे गुजर गए इस बात को। अब हालत ये है कि इनके ट्विटर अकाउंट्स पे, इनके सोशल मीडिया पे, इनके बड़े बड़े सियासतदान, इनके बड़े बड़े सरमायादार, इनके बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनके बड़े बड़े एंकर्स, इनके बड़े बड़े जर्नलिस्ट वो माफिया मांग रहे हैं। वो माफिया मांग रहे हैं कि जनाब ये झूठ का पलंदा था सारा, ये सारी बकवासियात थी, हमसे ये जाली खबरें चल गई, हम इस पे ऊपर माफ़ी मांगते हैं और आइंदा हम इंडियन मीडिया पे यकीन नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में ट्विटर पे और पूरी दुनिया के मीडिया पे इनके मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि भाई ये तो मीडिया कहलाने के काबिल भी नहीं है, कि मीडिया वो होता है जो गैर जानिबदारी से खबर देता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि जंग के इस माहौल में कुछ सम टाइम होता है ऐसा, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा होता है। क्या होता है वो थोड़ा बहुत मसाला, मिर्च मसाला थोड़ा सा 19-20 बढ़ा के बात ज़रा बयान कर दी, वो तो चले समझ में आता है कि एक हुब्बुल वतनी में आप थोड़ा सा इतना एक आध जुमला बोल दें या कर दें। और लेकिन टोटल बकवास, टोटल नॉनसेंस अपने पास से गढ़ना, एक ख्याली स्टोरी बनाना और सारा उसके ऊपर ये खड़ी कर देना और फिर ये कहना कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और मैं अभी ये बात कर रहे थे गज़ा बनाने की, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूं। ये गज़ा बनाने की बात कर रहा 2025 में, जब पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी है। और एटमी कुव्वत के साथ साथ मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, एटमी कुव्वत तो एक साइड पर रहेगी, वो एक एटॉमिक उसमें है, बरतरी है, लेकिन ये रवायती हथियारों में भी ये हमसे बरतर नहीं है। हाँ, अगर ये बरतर होते तो आज इनको जरूरत होती, इतने दिन हो गए ये इनकी एयरफोर्स के जहाज़ वहाँ से अपनी हदूद से बाहर निकल के आने की जरूरत नहीं करते, और उसके अंदर ही हमने 5 इनके जहाज़ गिराए हैं। मैं छोटा सा एक मिसाल दे दूँ, ये बात करते हैं लाहौर में 1965 में हमारा एक शेर जवान, यानी जो BRB नहर पे मेजर अजीज़ भट्टी, जिनको निशाने अदर हमने बाद में दिया और इनकी फ़ौज ने भी उनकी तारीफ़ की कि वो एक अफसर जो थे BRB नहर पे वो डट के खड़े हो गए। उस ज़माने में ये रवायती हथियारें, गोला बारूद और तोपखाना और गोलियां चलती थीं, तो उस ज़माने में वो शख्स जो है वो अकेला अपने चंद लोगों के साथ BRB नहर पे डट गया और इनसे 17 दिन में वो BRB नहर पार नहीं हो सकी। तुम लोग बातें करते हो गज़ा बनाने की,
मैं हंसी आती है तुम लोगों के बयानात पे और इस तरह की। मैं बल्कि इसमें थोड़े से और भी एक दो क्लिप्स हैं सैंपल के तौर पे, शायद एक आध मैं और आपको दिखाऊंगा। घंटों आप बोलते रहें, इनकी सारी ये बकवासियात जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन बहरहाल मैं एक थोड़ा सा एक और ज़रा क्लिप इस पर देखें तो उस पर भी ज़रा तबसरा करते हैं। पाकिस्तान का इस्लामाबाद में उसको पूरी तरीके से भारत ने तबाह कर दिया है। पाक के फैसलाबाद में भी बड़ी तबाही हुई है, जिसकी खबर निकल करके सामने आ रही है। भारत के हमले से लाहौर दहल उठा है। लाहौर की सड़कों पर आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। सिर्फ लाहौर नहीं, पाकिस्तान के कई शहरों में इस वक्त आग की लपटें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में इस वक्त आग की तस्वीरें सामने आ रही है, नजर आ रही है। लेकिन इस वक्त लाहौर के कई इलाकों में धुआं है। अच्छा जी, ये क्लिप भी आपने देखा। अब इस क्लिप में ये जो बंदर है सर्कस का, ये कह रहा है कि जनाब पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद भी तबाह हो चुका है, ठीक है जी, लाहौर भी तबाह हो चुका है, लाहौर में आग की लपटें हैं जगह जगह पे। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, ठीक है, और लाहौर ही से मैं ये गुफ्तगू करता हूँ, आपसे मुखातब होता हूँ इतने दिनों से, ख़ास तौर पे जब से ये जंग शुरू हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन मैंने सारा शहर जितना हो सका मैं बाहर निकल के देखा, लोग गप्पे लगा रहे हैं, लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं, इनकी बातों पे हैरान होते हैं कि ये किस तरह की बातें करते हैं। और ये मतलब यहाँ तो हमारे यहाँ तो शायद किसी ने कोई सायरन भी नहीं बजाया होगा कि ये जो बातें करते हैं, लेकिन इनके यहाँ अगर वो वीडियो में भी देखें तो वो सायरन बजा रहा है। वो अपने वो एक वो ख्याली सा उसने बनाया हुआ है एक पुलाव, और उसके ऊपर सारी बिल्डिंग खड़ी की हुई है और कह रहा है जी इस्लामाबाद पे भी कब्जा हो गया, यानी दारुल हुकूमत पे भी कब्जा हो चुका है, लाहौर पे भी कब्जा हो चुका है। एक और क्लिप था, शायद ये हमने 2 सैंपल के निकाले थे क्लिप, और जिसमें कराची जो है उसके ऊपर भी, पोर्ट के ऊपर भी कब्जा हो चुका है। फिर इसमें ये जिक्र कर रही है फैसलाबाद जो एक हमारा एक बड़ा अहम सनती शहर है जो सरगोदा के पास ही है, उस पर भी जनाब वो बहुत बड़ा हमला हो चुका है। और इस तरह की सारी बातें, ये सारी तकलीफ है क्यों, ये सारी चीखो पुकार क्यों है ये सारी? अच्छा, ये चीखो पुकार इसलिए है कि जब इन्होंने हमला किया तो इनका ख्याल था कि जनाब हम तो ये बस ये 2-4 मिज़ाइल मारेंगे अलामती तौर पे और दुनिया को दिखाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि वो मिज़ाइल जो थे मस्जिदों पे मारे गए, निहत्ते लोग उसमें शहीद हुए, हमारे शहरी शहीद हुए, हमारे शहरी ज़ख्मी हुए। तो इनका ख्याल था कि बस हम ये करके, और इन्होंने ऐलान भी किया कि जनाब हमने अपना काम पूरा कर लिया, हमारी पाकिस्तान से अब कोई लड़ाई नहीं है। तो भाई अब करने के बाद तुम जाओगे कहाँ? उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज ने इनको जवाब देना शुरू किया। जो भी इनकी तैयारी थी ये इन्होंने अंदर अपने तैयारे भी उड़ाए। ज़रूरत तो इतनी है बेचारों की और हौसला तो इतना है कि वो तैयारे चूँकि 2019 में ये चख चुके थे मज़ा बॉर्डर क्रॉस करने का। वो एक वो मूँछों वाला जो था वो भाई अभिनंदन, वो जो तैयारे समेत जो गिरा, उसकी खुशकिस्मती कि उसकी जान बच गई, उसको हमने वापस किया इनको इंडिया को वापस। तो अब दोबारा इनकी ये जुर्रत भी नहीं हुई कि ये हमारे बॉर्डर के करीब भी फटकें। तो अब ये क्या था कि इस दफ़ा इन्होंने अपने बॉर्डर के अंदर रहते हुए, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हुए इन्होंने फ़्लाइट्स की, और पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हमारी फ़ज़ाइया ने, और ये चूँकि वो भांप चुके थे ये सारा कि ये अब इधर तो नहीं आएंगे, इन्होंने वहाँ चुन चुन के इनके जहाज़ों को मारा। और वो जिस जहाज़ जिसका बड़ा जनाब इनको नाज था, मोदी कहता था ओ जी 2019 में से मेरे पास राफेल नहीं था, अगर राफेल होता तो फिर कुछ नताइज और होते। उसका भी नतीजा हमने देख लिया। वो जनाब उस फाइट में ये राफेल भी इन्होंने उड़ाए, अपने अंदर ही उड़ाए, चले डर के अपनी सरहद के अंदर ही उड़ाए। और हालत ये हुई कि 5 तैयारे जो हैं वो तो मतलब दुनिया ने अब मान लिया ना कि 5 तैयारे तो इनके गिरे हैं, जिसमें राफेल भी शामिल हैं। अभी मैं इस गिनती में नहीं जाता, इस बहस में नहीं जाता कि वो कितने राफेल थे और कितने दूसरे तैयारे थे। बहरहाल पाकिस्तान ने तो बताया कि 3 राफेल तैयारे थे और एक Su-30 था और एक जो था वो MiG-19 था। तो 5 तैयारे, जिसमें ये तो कंफर्म हो गया। अब वो जो फ्रांसीसी कंपनी है राफेल, उसने भी कंफर्म कर दिया कि हाँ ये तैयारा हमारा गिरा है और ओवरऑल ये इतने तैयारे गिरे। अच्छा, ये तो इनकी एक्चुअल पोजीशन है, ये जो ऑन ग्राउंड जंग लड़ने की ये सलाहियत है। और इनकी अपनी हालत ये है कि ये हमें बता रहे हैं कि जनाब वहाँ पे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, तबाही कर दी। मैंने कहा ना वही फिल्मी डायलॉग जो इनको रटे रटाए बताए हैं। इन्होंने समझा कि शायद जंग जो है वो मीडिया पे लड़ी जाएगी, वहीं पे फैसला होगा और ये कागज़ों में लिखी जाएगी, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं होना। ऑन ग्राउंड मार खा खा के इनके जैसे कहते हैं ना खुन्ने से क्या हुए हैं खुद से। और जो फौजी नुक्ता नज़र से, जो फौजी इस चीज़ को समझते हैं, और वहाँ भी जो सरहद पार भी हालांकि वो इंडियंस हैं, वो भी एतराफ़ कर रहे हैं कि इनको बड़ी गहरी चोटें
जो हैं वो पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने पहुंचाई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल इनकी ये है कि एक तरफ हमें ये कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि असल में खुद से अंदर से डर है। अपनी हालत ये है कि ये जब ये 8 की रात ये हमें धमकियाँ दे रहा था, और उस वक्त इनके पूरे शहरों में, ये पंजाब में ख़ास तौर पे और आगे चूँकि ये पाकिस्तानी इधर से लाहौर की सरहद से यही लगता है बहुत बड़ा हिस्सा जो है इनके मुख्तलिफ अज़ा, वहाँ पे टोटल ब्लैकआउट था। इन्होंने ब्लैकआउट करके रखा हुआ था, इन्होंने सायरन बजाए, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। इन्होंने सायरन बजाए, इन्होंने कहा जी कोई लाइट ना जलाएं, पाकिस्तान का हमला हो सकता है। यानी इतना ज़हन पे इनके खौफ सवार हुआ है कि जाहिर है पाकिस्तान ने अब कुछ ना कुछ तो जवाब तो देना है। और ख़ास तौर पे जब से पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि हमारा तो बदला पूरा नहीं हुआ, हमने तो बदला लेना है, तब से इनकी नींदें उड़ी हुई हैं, तब से इनके होश उड़े हुए हैं, और ये इसी तरह की फजूल उसके जवाब में ये बकवासियात कर रहे हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। पूरी दुनिया में इन्होंने जो इनके साथ आके खड़े हुए हैं उनको भी इन्होंने शर्मिंदा कराया। यानी जो इसराइल जिसको बड़े यहाँ लेके आए हैं वो भी इनके साथ आके शर्मिंदा हो, क्योंकि मार पड़ रही है इनको। वो फ्रांसीसी जिन्होंने इनको राफेल तैयारे दिए हैं वो भी शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने किस कौम को तैयारे दे दिए। ये इतने नालायक हैं कि यानी एक अच्छे तैयारे को वो भी पूरी दुनिया में बदनाम करा के रख दिया। और अगली बात, इनका एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है इस वक्त इंडिया में, वो IPL के नाम से, आपको भी पता है इंडियन प्रीमियर लीग जो हो रही है पूरी दुनिया में जनाब, इसको बेचा जाता है कि जनाब ये बहुत बड़ा इवेंट है। अपनी डर की हालत ये है कि कल वीडियोस आई कि मैच के दौरान ही ये वहाँ से इन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि जनाब हमने स्टेडियम ऑफ करना है, लाइट्स ऑफ करनी है, को हमले का ख़तरा है। हालांकि पाकिस्तान ने कोई इनके स्टेडियम पे या लोगों पे हमला थोड़ी करना था, लेकिन ये खौफ इतना बैठा हुआ कि इन्होंने स्टेडियम खाली कराया और उसके बाद अगले दिन इन्होंने आज के दिन वहाँ इंडिया में IPL बंद करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम सस्पेंड कर रहे हैं IPL। और इनकी अपनी तो हालत इतनी पतली है, ये तो हालत है इनकी, और दूसरों को ये बातें करते हैं। मैं तो अभी ये कहता हूं कि अभी तो इनके साथ होनी ही आगे, ये जो बड़ी मुआशी तरक्की की बातें करते हैं, अभी तो इनके सरमायाकारों ने भागना है। उन्होंने परेशान होना है कि ये किस मुसीबत में पड़ गए हम, ये कौन सी मुसीबत आके हमारे गले पड़ गई है। इनके सरमायाकारों ने भागना है। इनके बड़े बड़े जो सरमायादार हैं, जो अरबपति हैं, जिनका बड़ा चर्चा होता है पूरी दुनिया में, ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जनाब ये इंडिया को जो बूस्ट देने वाले ये लोग हैं, अभी तो उन्होंने चीखना है कि भाई ये जंग बंद करोगे और ये चीज़ें, ये खौफ ऊपर से सर से हटाओगे तो कोई कारोबार होगा ना। तो ये तो इनके साथ होना है। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैं इस चीज़ की, मेरे पास सोर्सेज से भी ये चीज़ कंफर्म करती हैं कि ज़ाहिर है उस चीज़ को रिवील नहीं किया जाता, स्ट्रेटजी तो नहीं रिवील की जाती जिन्होंने ये काम करना है, लेकिन ये कंफर्म बात है कि इनके साथ होनी बुरी है पूरी दुनिया। अच्छा, एक और बात भी यहाँ इसने एक जुमले में कही, मैं सुन रहा था किसी प्रोग्राम में इनके, कि जी पाकिस्तान अकेला रह गया, और इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर कोई अकेला रह गया इस सारे एपिसोड में, इस सारे जंग में, ये पहलगाम के बाद से इनका ख्याल ये था कि हम ये वावेला करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे कि जी हमारे साथ दहशतगर्दी हो गई है तो सारी दुनिया आंखें बंद करके इनकी मान लेगी। लेकिन ये चूंकि पहले भी इस तरह की मकारियाँ इतनी मर्तबा कर चुके हैं कि पूरी दुनिया में से कोई इनका हमायती भी, जो इनके हलीफ हैं, वो भी इनकी बातों पे यकीन नहीं करते, वो भी एम्बैरस होते हैं बाद में। ज़ाहिर है दुनिया हक़ाइक़ की नज़र से देखती है, ठीक है हमायत अपनी जगह पे है। इन्होंने सारे मुल्कों को शर्मिंदा किया। अमेरिका एक डिस्टेंस पे आके खड़ा हो गया, वो कहता जी मैं इसमें नहीं आता, ये तो कोई अच्छा काम नहीं है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इवन रूस ने भी इनका कोई खुल के साथ नहीं दिया, और कोई भी मुल्क इनके साथ खुल के खड़ा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ तो सारे इस अंदाज में खड़े हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अभी तक उस तरह से कोई गैर जिम्मेदारी वाली बात नहीं की। हमने जंग लड़ने के लिए भी, जिसे कहते हैं ना, कोई अखलाकियात के असूल है, हमने किसी इनके सिविलियन शहरी को नहीं मारा, किसी जो भी अभी तक हुआ है इनकी फौजी तनसीबात को हिट किया है, इनके तैयारे हिट किए हैं। तो इनकी अपनी अखलाकी हालत तो ये है कि ये मसाजिद को और औरतों और बच्चों और सिविलियंस को टारगेट करते हैं। तो ये इनके साथ जो होनी है उसका खौफ है, जो ये बार बार इस तरह की ये सारी चीज़। गो के आज मैंने जैसे आपको कहा कि गो के आज इन्होंने सारा दिन ये माफ़ियाँ मांगी हैं, ट्विटर पे भी माफ़ियाँ मांगी हैं, इन्होंने टीवी चैनल्स पे भी माफ़ियाँ मांगी हैं। इनका सबसे बड़ा वो हिंदी का जो न्यूज़ चैनल है आज तक, वहाँ पे उन्होंने माफ़ी मांगी कि जी हम माफ़ी चाहते हैं कि ये हमसे ख़बर जो है वो गलत नशर हुई, ये सारी जो पाकिस्तान के शहरों पर कब्ज़े की और हमलों की। तो ये तो इनकी हालत है। तो ये इनके असाब पे, इनके सरों पे ये खौफ सवार है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा, ये इनके लिए सरप्राइज़ है।
और उसके इंतज़ार में ये इस तरह की बिल्कुल ऑल फॉल बातें कर रहे हैं। और ये इंतज़ार रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान इनको भरपूर टिका के जवाब देगा, जो ये सदियों नस्लों तक ये याद रखेंगे।